हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 7500 MCQs एडुटेरिया के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन में भी हमारी बहुत हेल्प करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजुमदार, भगत सिंह एंड B.R. अम्बेडकर। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी थी ये फॉर्म हुई थी आपकी 1956 में, ठीक है, बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर से हम लोग याद कर सकते हैं महर सत्याग्रह हुआ था जो कि 1927 में हुआ था, वो इन्हीं के इनसे रिलेटेड है। फिर एक बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो थी 1924 में हुई थी, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। और फिर एक पूना पैक्ट हम लोग याद कर सकते हैं जो कि 1932 में हुआ था, तो वो भी इन्हीं के ये से हुआ था, ठीक है। अब हम लोग याद कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस सेशन में के प्रेसिडेंट थे, जो कि 1938 एंड 1939 में हुआ था। इनसे हम लोग याद कर सकते हैं आपका रानी झांसी रेजिमेंट, ये याद कर सकते हैं। फिर एक फ्री इंडिया लीजन करके इनका एक वो बना था, वो भी एक रेजिमेंट ही था, तो वो इनसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फिर रमेश चंद्र मजुमदार, इनसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये एक कोट बोले थे कि 1857 वॉज नाइदर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नाइदर द नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ इस टाइप से ये बोले थे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इनकी एक फेमस किताब है सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर भगत सिंह से हम लोग याद कर सकते हैं कि भगत सिंह सॉन्डर्स मर्डर केस जो हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे 1928 में। उसके बाद उसके साथ उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु भी उसमें इन्वॉल्व थे। फिर एक सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस हुआ था 1929 में, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। इनकी ये किताब है वाई एम आई एन इथिस्ट, बहुत बढ़िया किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी जो मनाई जाती है वो 23 मार्च को बनाई जाती है एज शहीद दिवस। तो ये सारी चीज़ आप लिंक कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। सेकेंडली, इन विच सिटी वॉज द खिलाफत कमिटी मीटिंग ऑफ 1920 हेल्ड इन विच गांधी वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत कमेटी की मीटिंग 1920 में कहाँ हुई थी, जहाँ पे लीडरशिप मिल गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की गांधी को, ठीक है। लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद एंड कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद से हम लोग याद कर सकते हैं 1888 जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। फिर याद कर सकते हैं लाहौर से हम लोग याद कर सकते हैं पूर्ण स्वराज, ठीक है, 1929 आपका हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद कर सकते हैं कराची सेशन से। कराची सेशन में आपका है फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन हुआ था। फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन से लिंक कर सकते हैं। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक इन्वॉल्व थे, एनी बेसेंट इन्वॉल्व थी, और सुब्रमण्यम अय्यर ये भी इन्वॉल्व थे। H.S. ऑलकॉट इन्वॉल्व नहीं थे इसमें। मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट दोनों मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किए थे 1875 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। हु वाज महात्मा गांधी पर्सनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ नोआखाली इंसिडेंट। नोआखाली इंसिडेंट के समय पर्सनल सेक्रेटरी गांधी जी के कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है प्यारेलाल। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस, अग्रीमेंट विद द ब्रिटिश एंड ट्रेडिशनल प्रोग्राम। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दिए थे गांधी जी CDM के बाद।
विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी ये इन्हीं का वर्क था, आनंद मठ इन्हीं का वर्क था, देवी चौधरानी भी इन्हीं का वर्क था। पोस्टमैन इनका वर्क नहीं था, पोस्टमैन लिखे थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इन द ईयर 1911 विच सोशल वर्कर हैड प्रपोज फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन बिफोर द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन से सोशल वर्कर थे जो प्रपोज किए थे फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1911 में। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस हम लोग याद कर सकते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये इनका इन्वेंशन था। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ये दोनों मॉडरेट्स थे। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन से ये भी याद कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी सेकंड प्रेसिडेंट थे और कब बने थे 1886 में, और इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंटशिप आता है 1906 में भी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता 1890 में प्रेसिडेंट बने थे, इसको आप याद रखना है तो रख सकते हैं या इसको लीव भी कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, औरंगजेब और बाबर। कौन सा पहला रूलर था जो कि साउथ इंडिया को कॉन्कर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द रंपा रेबेलियन? रंपा रेबेलियन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रंपा रेबेलियन कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, अलूरी सीतारामा राजू और मंगल पांडे। ठीक है, बिरसा मूवमेंट हुआ था, उलगुलान बोलते हैं इसको, ये झारखंड में हुआ था। ठीक है, कुशल कुंवर ये आसाम के थे और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय फेमस था। अलूरी सीतारामा राजू इज़ द करेक्ट आंसर। रंपा रेबेलियन इसी से रिलेटेड था। और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड था। हु फाउंडेड द पागलपंथी सेक्ट? ठीक है, पागलपंथी बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवंत सिंह और स्वामी सजानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर का नाम है स्वामी सजानंद। स्वामी सजानंद फेमस है क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में गठन किए थे। फिर एक बख्त मूवमेंट हुआ था बिहार में, उसमें भी भाग लिया था। फिर इनका रोल है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में इनका रोल है। और इनका एक जर्नल भी है हुंकार, जो कि एक हिंदी जर्नल है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। what was the main reason for बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? बाबर का जीतने का कारण क्या है बैटल ऑफ पानीपत में? कैवलरी, मिलिट्री प्रावेस, तुलुगमा सिस्टम और इंटरनल डिवीजन अमंग अफगान्स। तो उसका जीतने का कारण था तुलुगमा सिस्टम। तुलुगमा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था वॉरफेयर का जो कि 3 फ्रंट्स पे था, बीच से सेंट्रल जाता था, लेफ्ट जाता था और राइट जाता था। 3 फ्लैंक से अटैक करता था बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे कि वो लोग का अटैक बहुत सक्सेसफुल होता था, इफेक्टिव होता था। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट सर्की डायनेस्टी इन जौनपुर इन मिडिवल पीरियड? सर्की डायनेस्टी को कौन इस्टेब्लिश किया था जौनपुर में? मलिक उल सर्क, हुसैन शाह सर्की, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक उल सर्क। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रंस रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम? तो जो चिल्ड्रन का जो रिमेन्स है जो कि ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है, वो कहाँ पे मिला है? ठीक है, मालवा कल्चर, कयात कल्चर, जोरवे और अहर कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट? कौन भगवत सेक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है? पार्थियन, इंडो ग्रीक, कुषाण और गुप्ता। इसका आंसर है गुप्ता। वेयर इज धार्मिक स्तूप लोकेटेड? धार्मिक स्तूप कहाँ पे है? आगरा, जौनपुर, मिर्ज़ापुर एंड सारनाथ। तो ये बहुत इजी सवाल है, मतलब क्वेश्चन है, सारनाथ में लोकेटेड है। हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द खलीफ? खलीफ का अथॉरिटी को कौन
एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद विथ सी सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा सी सेपरेट करता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इससे आप याद कर सकते हैं कि कैस्पियन सी जो है वो 5 कंट्रीज से बॉर्डर करती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये इसका निमोनिक हो जाता है तारिक, ठीक है। ब्लैक सी का निमोनिक है आपका बर्गर टी, ठीक है। टी से हो जाएगा टर्की, आर से रशिया, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन और बी से बल्गेरिया। तो ये सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, आप इजीली याद कर सकते हैं। द भाबर रीजन टू द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिडलैंड पोजिशन, इंटर माउंटेनियस पोजिशन, फुटहिल पोजिशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फुटहिल पोजिशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में कौन बिलोंग नहीं करता है? एस्ट्रॉयड, ये सोलार सिस्टम में बिलोंग करता है। नेब्यूला, ये नहीं करता है। प्लैनेट और कॉमेट सब करते हैं, ठीक है। नेब्यूला इंटरस्टेलर क्लाउड होता है, ठीक है, क्लाउड एंड डस्ट होता है जो कि बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल्स वगैरह से बने रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेब्यूला। एस्ट्रॉयड रॉकी होता है और मेटालिक होता है। कॉमेट जो होता है, कॉमेट का टेल होता है और कॉमेट आइसी होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये आया एक पॉलिटी के सवाल, ठीक है। आर्टिकल 26 आपको पता ही होगा, 25 to 28 रिलीजियस ये से इन्वॉल्व है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, विलेज पंचायत इस पर लिखा हुआ है, गांधीयन डीपीएसपी के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर आर्टिकल 98 जो है वो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 239A जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। और शायद आर्टिकल जो 239AA जो आता है वो शायद एनसीटी से रिलेटेड है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, बट शायद इसी से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लोकल यूनिट्स, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का लोकल यूनिट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कौन से एरिया में? ग्रीवियंस ऑफ सिटीजन्स, इकोनॉमिक मैटर, लॉ मेकिंग एंड पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर्स में रहता है, लॉ मेकिंग में भी रहता है, इकोनॉमिक मैटर्स में भी रहता है। ग्रीवियंस ऑफ सिटीजन्स पे इसका नहीं रहता है, क्योंकि ग्रीवियंस ऑफ सिटीजन्स के हाथ में रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट इज़ बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स पे ही बेस्ड है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंडली, राइट टू डाई इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट टू डाई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस पर एक इशू चल रहा है यूथेनेशिया का, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पर कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा केस है रिलेटेड इससे, जो कि है कॉमन क्लॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत चीज़ है, ये कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड, तो ये भी गलत है, फंडामेंटल राइट्स कांट बी रिमूव्ड, तो ओनली बी, सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब द 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2012 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये 86th अमेंडमेंट में हुआ था 2002 में, तो ये नहीं हो सकता है। फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स इज द करेक्ट आंसर। 97th अमेंडमेंट कोऑपरेटिव से ही रिलेटेड है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन से आर्टिकल में कोऑपरेटिव का जिक्र किया हुआ है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एफर्ट्स टू डील विद टेररिज्म, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकपाल टू प्रिवेंट करप्शन, ये लोकपाल आपको पता होना चाहिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, ठीक है। और इस पे जो इसका जो कॉम्पोजिशन है, तो कॉम्पोजिशन में आपका 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 50% मेंबर्स फ्रॉम SC ST OBC और वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, ये सब में रहता है। इसका जुरिस्डिक्शन क्या क्या होता है, किस किस पे ये केस का मतलब कर सकता है, MP, MLA, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, ग्रुप A के ऑफिसर्स, ABCD जो भी ऑफिसर्स हैं, और ये CBI को पावर, CBI के थ्रू अपनी इंक्वायरी करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। When was the पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पेसा एक्ट कब पास किया गया है, ये बहुत एक इजी सवाल है, ये आपको आना चाहिए। 1996 में पेसा को इनैक्ट किया गया, ठीक है। फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपका पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, तो ये डेटा आपको NCERT से मिल जाएगा, ये डायरेक्ट सवाल कभी कभी पूछा जाता है। स्पिरिट फील्स कोल्ड इन कॉन्टैक्ट टू द बॉडी बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड, इज ट्रांसपेरेंट, इज हाईली वोलाटाइल, इट इज़ गुड कंडक्टर, तो स्पिरिट जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ठंडी फील होती है, यस होती है, बिकॉज इट इज़ हाईली वोलाटाइल, वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। और इसका होने का कारण बस यही है कि वो लेटेंट हीट को, जो हम लोग के स्किन पे जो लेटेंट हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करती है तो हमको ठंडी सेंसेशन फील होती है। इससे याद आया कि लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, ये आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर आइए, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर देन, वाटर जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट, तो हीट का फ्लो तो होता ही है। हीट फ्लोज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक हीट सोर्स इनटू द वाटर, तो ये बिल्कुल सही है। हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर वेपर टू वाटर, तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा C। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब -% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, तो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है कितना % ऑफ एनर्जी, 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। इससे आप रिकॉल कर सकते हैं कि 10% जो होता है, तो 10% रूल एक होता है, जो कि ट्रॉपिक लेवल्स पे, अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को अगर आप मूव करेंगे तो आपका 10% ही सिर्फ कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये आपका इन्वायरमेंट का सवाल हो गया, ठीक है। फिर ये एक मैचिंग का सवाल है, तो मैचिंग के सवाल में हम देखेंगे कि कौन सा मेटल और कौन सा डिजीज़ किस मेटल से होता है, ठीक है। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक से लंग कैंसर होता है, ठीक है। कैडमियम से आपका बोन स्वेलिंग होता है, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है उससे आपका रेस्पिरेटरी इश्यूज होता है, ठीक है। और बेरियम जो होता है वो ब्रेन से ये होता है, तो अब याद कर सकते हैं बेरियम ब्रेन, पॉलीवाइनिल का तो आप याद कर सकते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक है। कैडमियम हो गया बोन वीकनेस, ठीक है। कैडमियम से आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम, और कैल्शियम से बोन का इशू हो गया, इस टाइप से आप कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और आर्सेनिक का आपका हो गया लंग कैंसर, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड, ठीक है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ये से, उसको क्या बोला जाता है, उसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन यूजुअली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उसको अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो एस्टर प्लस वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। एस्टर आपका स्वीट स्मेल होता है, फूड वूड में भी कहीं कहीं पे यूज़ करता है, ठीक है।
उसके बाद आपका ये एक टर्म होता है सैपोनिफिकेशन। साइंस वगैरह में ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन से आपका यूजुअली सोप बनाया जाता है, और सोप बनाने के लिए जो ये यूज़ किया जाता है वो एस्टर को यूज़ किया जाता है, जो कि एक फैट होता है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन करता है तो सोप बनता है, तो उसको हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलता है। फिर एक टर्म होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वाटर की मदद से 2 पार्ट्स में टूट जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो होता है, हाइड्रोजन एटम्स को प्लस अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन एटम्स को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो फिर वो वेजिटेबल ऑयल्स फॉर्म करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। इन ग्रेफाइट द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ग्रेफाइट में लेयर्स किस तरीके से, किस फोर्स से जुड़े रहते हैं, तो वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक ड्रिवेन सिटीज़, ठीक है। तो कौन सा एयर होता है जो कि ब्राउन एयर होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन होता है। इससे आप याद कर सकते हैं NaAQS एक होता है, जो कि इंडिया में एयर पोल्यूशन जो इंडिकेटर्स होता है, जो उसमें ये होता है, जो पोल्यूटेंट्स होता है उसको बताते हैं। तो उसमें एक होता है PM2.5, PM10 होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, फिर आपका लेड होता है, लेड के बाद बेंजीन हो जाएगा, बेंजोपायरीन हो जाएगा, फिर आपका आर्सेनिक हो जाएगा, फिर आपका निकल हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक आपका ओजोन हो जाएगा। ये सारी चीज़, ये सारे NaAQS के अंदर पोल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स इन ह्यूमंस? तो ह्यूमंस में ग्लैंड्स कौन से टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इसका मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका बायोलॉजी का सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मतलब स्किन ही होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से आप एक याद कर सकते हैं ब्लड वगैरह, ये कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। मस्कुलर और नर्वस टिश्यू ये न्यूरॉन वगैरह होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा ये चीज़। A deadly lysosome present in human saliva acts as antibacterial factor, zymogen, amylase और lipase। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल फैक्टर, ठीक है। अमाइलेस जो होता है, अमाइलेस कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, और लिपेस जो होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इस पे एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये जो NaAQS है, तो इसमें एक और याद कर सकते हैं एयर एक्ट होता है, एयर एक्ट 1981, ठीक है। इसी के अंदर ये सब चीज़ आती है। ऑन व्हाट डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स डिपेंड, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, ट्रांसपिरेशन और फिल्ट्रेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा का टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑस्मोसिस आप याद कर सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जब मूव करता है तो उसको बोलता है। ट्रांसपिरेशन आपको पत्तों वगैरह से होता है, और फिल्ट्रेशन आपको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर फूल का कौन कौन सा पार्ट है? मिड वेन, ये तो बॉडी का पार्ट है। वेन्स, ये भी बॉडी का पार्ट है। पिस्टिल, ये आपका फूल का पार्ट है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं कि पेटल्स वगैरह जो होता है, पेटल्स को कोरोला बोलता है, ठीक है। फिर सेपल्स होता है, उसको कैलिक्स बोलता है। स्टेमेन होता है जो कि मेल पार्ट होता है, उसको एंड्रोसियम बोलता है। उसके बाद पिस्टिल जो ये होता है,
ठीक है। पिस्टिल एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, इसको गाइनोसियम बोलता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम कार्पेल भी होता है, ठीक है। फिर इसी में आपका 3 चीज़ आता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये चीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा, साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के बारे में बताइए। इट इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज केमिकल वेपन। केमिकल वेपन टॉक्सिक होता है, केमिकल वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो जैसे ही ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो ये बहुत फ्लेमेबल होता है और ये अचानक से इग्नाइट हो जाता है, मतलब जलने लगता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड। तो नेजल कंजेशन में कौन सा, एंटीहिस्टामिन। तो ये तो नेजल कंजेशन को दूर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। एलर्जी वगैरह को ट्रीट करने के लिए होता है हिस्टामिन्स, यही सही आंसर है। ये नेजल कंजेशन, नाक वाक जब थोड़ा सा कंजेशन फील होता है तो उस समय पे इसका यूज़ करता है। एंटी एसिड जब एसिडिटी होता है तो उस समय पे यूज़ होता है। और विटामिन्स वगैरह हम लोग का बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि विटामिन्स, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो कौन कौन सा फैट सोल्यूबल होता है, कौन कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है, आप पता होना चाहिए। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड मेकिंग में काम कर यूज़ होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हो जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिर आपका ये जो गोल्गी बॉडीज हो जाता है, इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग, ठीक है। इसका फंक्शन पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन है, ठीक है। लिम्फ एंड ब्लड आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टिश्यू। लिम्फ और ब्लड किस टाइप का टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्लैंडुलर, एपिथेलियल, मस्कुलर और वैस्कुलर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल सेल मैंने बताया था स्किन होता है, स्किन एग्जाम्पल ले सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हार्ट मसल्स का, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू आपका हो जाएगा जहाँ पर ग्लैंड्स होता है, सलेवरी ग्लैंड वगैरह, ठीक है, यहाँ से म्यूकस वगैरह का प्रोडक्शन होता है, तो वो ये कर सकता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको बोलता है, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई बाय शेड्यूल बैंक्स, तो ये नहीं होगा। लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये भी नहीं होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। ये बहुत एक ईजी सवाल था इकोनॉमी से, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग वगैरह टॉपिक से ये सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कौन सा कमिटी ये किया था, तारापुर, रंगराजन, अबिड हुसैन और नरसिम्हन। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर कमेटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तारापुर से रिलेटेड है, इस पे आपको पता होना चाहिए। अबिद हुसैन कमेटी जो है उतनी फेमस नहीं है बट आप जान सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। रंगराजन कमेटी जो है, रंगराजन पॉवर्टी से रिलेटेड है। और नरसिम्हन जो कमेटी है, तो नरसिम्हन कमेटी जो है वो आपका बैंकिंग रिफॉर्म्स है। बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक बेसल कमेटी जो बैठा था वो बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर था। फिर एक मल्होत्रा कमेटी था जो कि इंश्योरेंस पे था। और एक शिवा वर्मन कमेटी जो था वो नाबार्ड पे था। और एक आप बहुत पूछा जाता है केलकर और चेलैया, तो केलकर और चेलैया टैक्स रिफॉर्म्स पे था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं।
हु इज़ द स्कॉलर हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी? ह्यूमन इकोलॉजी कौन बोला था कि ज्योग्राफी ह्यूमन इकोलॉजी जैसा है? ठीक है, विडाल डे लाब्लांच, जीन ब्रूनेस, एच बैरोस और फ्रेडरिच रैटसेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एच बैरोस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? कौन सा एरिया जो है भारत का जिसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। बहुत इजी सवाल था। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स में ही है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर 3 ऑप्शंस। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 मई, 21 जून, 23 जुलाई एंड 18 सितंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। सो 21 जून 2-3 बातों के लिए फेमस है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था इस साल का। ठीक है, और दूसरी चीज़ है समर सॉल्स्टिस से ये रिलेटेड है 25 जून। शायद ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड? पहला मरीन पार्क कहाँ पे है? कच्छ, सुंदरबन, चिल्का लेक और निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। ठीक, चिल्का लेक एक इम्पॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन्स वगैरह पाई जाती है। ठीक है, 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो ये 3-4 चीज़ है जो कि आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रियल सीट ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट द टंग बट द माइंड? ठीक है, कौन बोला था कि द रियल सीट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, इज़ नॉट द टंग बट द माइंड? ठीक है, औरोबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, हु फर्स्ट पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द सोशलिस्ट? सोशलिस्ट न्यूज़पेपर कौन लॉन्च किए थे, पब्लिश किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीपद अमृत डंगे, एनी बेसेंट और सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीपद अमृत डंगे। कुछ आप इम्पोर्टेंट ये को याद कर सकते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी फेमस है इंडियन सोशोलॉजिस्ट के लिए और इंडिया हाउस का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ठीक है, एनी बेसेंट आप याद करिए कि एनी बेसेंट क्यों फेमस है। ठीक है, और सैयद अहमद खान 2 चीज़ के लिए फेमस है। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में हुआ था और उसी समय मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज का गठन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इन विच स्टेट इज़ द स्पीसीज कॉल्ड भैंसा सिंगी फाउंड? बिहार, आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नागालैंड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDPE? ये भी शायद कहीं PYQ आया हुआ है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी प्रोपलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपलीन। बाप रे बाप, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं एडुटेरिया के। तो इन फैक्ट्स में नर्मदा वैली, मेहरगढ़, दमदम, बुरजाहोम, कालीबंगन, लोथल, तो ये सब मोस्टली IBC से है। तो IBC आपको याद होना चाहिए, आप रिवाइज कर लीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पाथवे टू गॉड? ठीक है, कौन सा ये बुक कौन लिखा था पाथवे टू गॉड? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरबिंदो घोष और महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, डी। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये सारे एक्ट्स हैं, इनको इनके ईयर के हिसाब से हम लोग को ये करना है। तो लेक्स लोकी एक्ट अगर आपको पता होगा 1850 में इनका ये किया हुआ था, मतलब ये हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, ये बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहुत पूछा जाता है इस पे सवाल, 1891। ठीक है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये भी बहुत पूछा जाता है, 1904। तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हाँ एक चीज़ भूल गए
कि महात्मा गांधी जी का किताब कौन कौन सा था। तो ये बहुत पूछा जाता है, इससे आप याद कर सकते हैं स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये एक किताब है। फिर हिंद स्वराज एक किताब हो जाएगा। फिर आपका एक हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएगा। फिर एक आपका हो जाता है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये एक हो जाता है, ठीक है। फिर एक हो जाएगा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, इस पे सवाल भी आया हुआ है यूपीएससी में, तो ये आप याद कर सकते हैं। एट विच प्लेस डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस्टेब्लिश अ स्कूल फॉर गर्ल्स, कहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर गर्ल्स लोग के लिए स्कूल किए थे, इस्टेब्लिश किए थे। इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है। व्हेन डिड बॉस्टन टी इंसिडेंट टेक प्लेस, बॉस्टन टी वाला जो हुआ था इंसिडेंट वो कब हुआ था, तो ये 1773 में हुआ था। ये अमेरिकन सिविल वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। नाई धोबी बंद वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1919। तो नाई धोबी बंद 1919 में स्टार्ट किया गया था बाय फार्मर्स इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उनके थ्रू था। व्हाट वाज उरायूर फेमस फॉर इन द संगम एरा, उरायूर किसके लिए फेमस था, ये फेमस था इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड, ठीक है, कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि स्पाइस और फॉरेन, स्पाइस और फॉरेन के लिए कौन कौन सा एरिया फेमस था, एक था मुचीरी, ठीक है, एक था पुहर, ये सब पोर्ट है। फिर एक अरिका मेडू था और एक आपका कोरकई था। ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से यूपीएससी शायद इस पे सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। और इंटरनल ट्रेड जो है इस पे 2 पोर्ट थे जो कि केएम से मैंने याद किया हुआ है, कांचीपुरम एंड मदुरई, ठीक है। फिर ये मैचिंग वाला सवाल है, ठीक है। फुतुह सलातिन ये इसामी ने लिखा है, ठीक है। फिर फुतूहत फिरोज शाही ये एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, तरीके फिरोज शाही ये आपका ज़ियाउद्दीन बरानी एंड खजानुल फुतूह ये आपका अमीर खुसरो, ठीक है। ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। विच ट्री इज डिपिक्टेड इन द सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स कौन सा डिपिक्ट किया जाता है, पाया जाता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा पीपल ट्री का वहाँ पे वर्णन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस मराठी नॉवेल मृत्युंजय, मृत्युंजय का ऑथर कौन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी शिवाजी सावंत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द रियल ओनर ऑफ द बंगाल प्रोविंस, ठीक है। कौन सा इवेंट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियल ओनर बन गया बंगाल का, ठीक है। तो ये आपको याद होगा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसके बाद ही ब्रिटिश बंगाल के ये हो गए थे, ओनर हो गए थे। हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा बाय जहांगीर, किसको मिला था, इसका आंसर हो जाएगा बी उस्ताद मंसूर, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग, ठीक है। राजेंद्र 1, राजेंद्र 2, विजयलया और राजा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए राजेंद्र 1। राजेंद्र 1 से आप याद कर सकते हैं गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, इससे रिलेटेड था राजेंद्र 1 से। और राजा 1 भी बहुत फेमस वो थे, रूलर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, और इनसे रिलेटेड है बृहदेश्वरा टेम्पल, तो आप 1-2 चीज़ याद कर सकते हैं। अनंतराज सागर रिजर्वायर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी, किससे बनाया, कौन बनाया था अनंतराज सागर रिजर्वायर, विजयनगर के रूलर्स लोग बनाया था। व्हेन डिड मंगोल रूलर गंगीज खान डाई, ठीक है, गंगीज खान कब मरा था, 1227, ठीक है। ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। गिजाली वॉज अ फेमस राइटर ड्यूरिंग हुज रेन, गिजाली किसके समय थी,
अकबर के समय। अकबर से आप क्या याद कर सकते हैं? नवरत्न, ठीक है। नवरत्न में कौन कौन आता है? बीरबल, तोदरमल, फिर आपका अबुल फजल। अबुल फजल से आप याद कर सकते हैं अकबरनामा, ठीक है। फिर आता है फैज़ी, फिर आता है मुल्ला दो प्याज़ा, फिर आता है फ़कीर ऐजुद्दीन, फिर आता है हकीम हुमाम, फिर एक तानसेन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टोटल आते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी सवाल इस पर भी आ जाया करता है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग्स द राइट ऑफ फ्रीडम। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट आपको याद होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी इलेक्टेड MP और MLA हैज़ द सेम नंबर ऑफ वोट्स। तो इसका आंसर यही है, एवरी MP MLA हैज़ द सेम नंबर। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर सवाल आ जाता है। विथ रेफरेंस टू द DPSP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल। DPSP एन्फोर्सेबल नहीं है, सही बात है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग, बहुत सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। विच सेक्शन ऑफ द IPC डील्स विद द क्राइम ऑफ अबॉर्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। तो कौन क्राइम ऑफ अबॉर्शन से रिलेटेड है, कौन सा सेक्शन IPC का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 313। वॉट आर दोज रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड विथ ईयर्स ऑफ यूज़। तो कौन सा रिसोर्सेज ख़त्म होते जाता है उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस कोल्ड, ठीक है। तो ये जो वाटर, विंड और आइस से जो वेयरिंग अवे जो होता है उसको इरोजन बोलते हैं। ये आपका GC लियोंग में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं वहाँ पे, वाटर के, विंड के, नाइस के, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। बाय विच नेम इज़ अमेरिकन वेराइटी ऑफ कॉटन नोन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो किस नाम से अमेरिकन वेराइटी ऑफ कॉटन को जाना जाता है? बोरो, रोबाटा, अरेबिका और नरमा। तो आंसर हो जाएगा नरमा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज व्यात, ठीक है। व्यात नाम से कौन सा नदी को जाना जाता है? झेलम, जास्कर, तावी और श्योक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा झेलम, ठीक है। अब झेलम से आप याद कर सकते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी 1960, इंदस, झेलम, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, कौन किसके पार्ट में गया है ये आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप याद कर सकते हैं कि झेलम जो है वो वेरीनाग से निकलता है, ठीक है। झेलम, वेरीनाग, चेनाब, चंद्रा प्लस भागा, फिर रावी जो है वो कुल्लू वैली से निकलता है, कुल्लू वैली, ठीक है। ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलता है और रोहतांग पास से पास करता है, और सतलज जो है वो राकस ताल से निकलता है नियर मानसरोवर लेक, और ये शिपकिला पास इससे पास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं झेलम से। इन विच स्टेट इज ती माउंटेन लोकेटेड। तो ती माउंटेन कहाँ पे है? नागालैंड में, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कोल किस रिएक्शन का पार्ट है? तो आप इसको याद कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अरे यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सिंपलर मटेरियल्स जब मिक्स होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है? कोल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कोल प्लस ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं तो फिर सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है कि दो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलके ये करता है, जैसे MgO, Mg
प्लस O2 मिलके बनाते हैं MgO, ठीक है। ये देख सकते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ACBD कुछ इस टाइप का होता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो किसी एक ये को डिस्प्लेस कर देता है एलिमेंट को, जैसे जिंक प्लस CuSO4 इसका रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा, ये जिंक जो है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, तो इस टाइप का कुछ होता है। तो केमिस्ट्री में ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमेशा पूछते हैं BPSC में, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। फ्लाई एश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या ऑयल रिफाइनिंग। तो फ्लाई एश पोल्यूशन किसके चलते होता है, तो आप देख सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के चलते होता है। द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या होता है, फिनॉल और फ्लेविनॉइड होता है, ठीक है, तुलसी प्लांट में, इसलिए उसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ एक देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग वाला है, तो मैच द फॉलोइंग में कौन सा केमिकल किस यूज़ में आता है, वो सोडियम बेनोजेट, ये आपका फ्रूट जूस प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। जो भी हम लोग ट्रॉपिकाना वगैरह जो होता है, जो टेट्रा पैक वगैरह जो ये होता है, तो उस टाइप का जो जूस रहता है तो उसका प्रिजर्वेशन में यूज़ करता है, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है। फिर नाइट्रिक एसिड आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। फिर आपका अच्छा ये 28 का आपका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस में यूज़ होता है, नाइट्रोजन, मैंगनीज, जिंक और फास्फोरस, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर फूड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम फाइबर और ट्रेचाइड, इससे आपका मिनरल्स और वाटर ये दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ठीक है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कंटेन DNA, DNA किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास का मतलब क्या होता है, नेचुरल, ठीक है, या ऑर्गेनिक। आप ये कर सकते हैं, वुड होता है, कोल होता है, काउडंग होता है, ये सब ऑर्गेनिक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आती है, ठीक है। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट लाइफ फ्रॉम, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ कहाँ से ये करती है, यूनिसेल्यूलर जाइगोट से, ठीक है। यूनिसेल्यूलर जाइगोट में क्या होता है, एक आपका स्पर्म होता है और एक आपका एग सेल होता है, ठीक है, आपका एग सेल होता है, तो ये दोनों मिला के यूनिसेल्यूलर जाइगोट बनता है, ठीक है। द एक्वेटिक प्लांट विच इज़ ऑफन यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉक पैडी फील्ड इज, ये बहुत फेमस सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा अजोला, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है नेपेंथिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों तरफ का फ़ायदा हो, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो ये होता है मॉस के साथ, ठीक है, मॉस का फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, तो ये आप पढ़े ही होंगे, अगर आप इकोनॉमिक्स का NCERT पढ़े होंगे तो ये चीज़ वहाँ दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का वहाँ कोई जिक्र नहीं है, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ये तीनों का जिक्र है। तो आंसर में क्या पूछा है, नॉट वन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज़ नॉट वन, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडिशन हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन होता है, तो फिर उसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू ऐड होता है उस गुड में तो फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जितना भी
इनकम है, जितना भी वैल्यू है सारा इनकम का उसको ऐड करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड बनता है। और फिर इनकम मेथड बोलते हैं CIGX-M, ये आप देखे ही होंगे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये आप देखे होंगे। इन रिटर्न फॉर इज इन्वेस्टमेंट अ शेयर होल्डर रिसीव्स, इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर को क्या मिलता है बताइए? बी, डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सही बात, ठीक है, ये हो गया। चेंज इन सोशल एटीट्यूड, ये दोनों होगा तो बोथ ए एंड बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है। प्रोडक्शन एट ऑटोट्रोपिक लेवल कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ जो कि अपना फूड खुद से बनाता है, ठीक है, खुद से बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफ बोलता है। हेट्रोट्रॉफ जो कि बनाया हुआ फूड को खाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विथ विच डांस स्टाइल, तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट इवेंट। तो इसका मैंने एक निमोनिक याद करके रखा था, EPNP, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पाई मेसॉन, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42 का C, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इको रिट्रीट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, ठीक है, इको रिट्रीट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है हर साल? तो ये आपका आंसर हो जाएगा B, उड़ीसा। इन विच ईयर वॉज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड, किस साल में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961, ठीक है। विच स्टेट वॉज रूल्ड बाय किंग ललित आदित्य, तो ललित आदित्य अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो कश्मीर में रूल करते थे। वेयर इज़ द सेरेगुल फरोशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, सेरेगुल फरोशन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, दिल्ली, ठीक है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर और 2 मार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 17 सितंबर, ठीक है। हु कॉल्ड पाटलिपुत्रा पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा कौन बोला है पाटलिपुत्रा को? मेगास्थनीस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क कौन सा लोकल एरिया के लिए काम करेगा? ब्लूटूथ, यस, लोकल एरिया के लिए काम करेगा। सेल्यूलर नेटवर्क, ये वाइड एरिया हो जाता है थोड़ा सा। इंटरनेट, इसका भी स्कोप थोड़ा वाइड हो जाता है, तो ये दोनों वाइड में आएगा। हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसको बोलते हैं? ठीक है, जॉन मैकार्थी, ठीक है, जॉन मैकार्थी को बोलते हैं। कभी कभी एलन ट्यूरिंग के बारे में भी पूछा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर एक ब्लेस पास्कल है, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे, तो ये कभी पूछा जाता है। 2 सेट कंप्लीट हो गया, अब ये तीसरा सेट है। तीसरे सेट में रीड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू द मर्जर ऑफ पंजाब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मर्जर ऑफ पंजाब के ऊपर बात हो रहा है। ऑन मार्च 29, 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस द स्टेट ऑफ पंजाब हैड बीन अबॉलिश्ड, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दिलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, सही बात है। दलीप सिंह वॉज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2.5 लाख रुपीज़, तो ये गलत है। 2.5 लाख रुपीज़ इनको नहीं मिला था, स्टार्टिंग में इनको 40,000 यूरो पेंशन मिल रहा था, उसके बाद उसको शायद रिड्यूस करके 25,000 यूरोज़ कर दिया गया था। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रॉम विच ईयर डिड वुमेन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कब से वुमेन प्रोसीड की थी? 1885, 1889, 1900 एंड 1917, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1889, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसको हम लोग देखते हैं।
मॉर्ले मिंटो 1919 में, जलियांवाला बाग ये भी 1919 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 एंड ऑगस्ट ओवर 1942। तो ये काफ़ी इजी सवाल था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, कौन रिकमेंड किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इजी सवाल था। हम लोग आगे देखते हैं। विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब, लाठी और अखाड़ा क्लब कौन फाउंड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे बाल गंगाधर तिलक से कि भगत सिंह सॉन्डर्स मर्डर वाला जो केस किया था, ये शायद सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्ब असेंबली वाला जो किया था, तो वो ये बीजेटी का ही बदला लेने के लिए किया था। विच वुमेन हु वाज मार्टर्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इज कॉल्ड बूढ़ी गांधी। ये बहुत फेमस सवाल है। बूढ़ी गांधी किसको बोलते हैं? मतंगिनी हजरा। ठीक है। उषा मेहता 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड रेडियो वगैरह चला रही थी। ठीक है। ये सब भी शायद क्विट इंडिया मूवमेंट की ही है, लक्ष्मी सहगल और वीना चैटर्जी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय होम, दीनबंधु सार्वजनिक सभा कौन फाउंड किया था? आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सुल्तान ऑफ सईद डायनेस्टी, तो सईद डायनेस्टी के सुल्तान को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो करना है, प्लेस करना है। तो सबसे पहले खिजर खान आता है, फिर मुबारक खान आता है, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1342। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रुद्रमा। ठीक है। रुद्रमा के बारे में पूछ रहा है। क्वीन रुद्रमा वाज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ककतिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल। ठीक है। तो ये सही है, फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर थी ककतिया डायनेस्टी की। शी डिफीटेड द पांड्या ऑफ साउथ तमिलनाडु, ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा, सियोना रूलर्स ऑफ देवगिरी। तो ये डिफीट नहीं की थी, स्ट्रगल कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है। वो लोग इस पर अटैक कर रहे थे और ये किसी तरह डिफीट, मतलब अपने आप को डिफेंड कर रही थी, तो डिफीट नहीं की थी। सराइज, मिडिवल इंडिया में द टर्म सराय का मतलब क्या है? ठीक है। सराय आंसर हो जाएगा इसका अ प्लेस इंटेंडेड टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। जो बाहर से जो ट्रैवलर लोग आते थे वो लोग को रुकने रहने का सुविधा के लिए सराय फेमस था। ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ दे सकते हैं, लैंड गिवन टू रिलीजियस प्लेसेस विच वॉज टैक्स फ्री। तो इससे आपको याद आना चाहिए ब्रह्मदेया, देवदाना। ठीक है। फिर एक आपका याद आ जाए अग्रहारा। ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप इससे याद कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन फार्मर, तो फार्मर के लिए बहुत सारी चीज़ है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, दो याद आ रहा है, एक घड़ी और एक चारा। तो इस टाइप ये अलाउद्दीन खिलजी ये करता था। शर्ब एक है, शर्ब फिरोज तुगलक। फिर एक खर्च होता था 50% जिसका वो रहता था, 50% टैक्स मांगता था। फिर एक जिजिया था और एक जब्ती था। तो ये सब टैक्स याद कर सकते हैं, फार्मर एग्रीकल्चर का था। ठीक है। इल्तुतमिश स्टार्टेड द प्रैक्टिस सजदा एंड पैबोस एज अ जनरल वे ऑफ शोइंग सैल्यूटेशन टू द किंग। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सजदा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि सजदा और पैबोस, और दो किसी और चीज़ का मतलब ये वर्ड दे देगा और फिर बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप का दे सकता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। एज अ जनरल वे ऑफ शोइंग सैल्यूटेशन टू द किंग। ठीक है। बलबन इंट्रोड्यूस सिल्वर तंका एंड कॉपर जीतल एज करेंसी। तो यूजुअली आप एग्ज़ाम का कॉमन ट्रेंड यही है कि ये इंटरचेंज कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे तनका और जीतल जो है वो इल्तुतमिश का है, और बलबन जो है, बलबन सजदा और पैबोस का को स्टार्ट किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। आंसर हो जाएगा नाइदर।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के समय कौन सा सही ये है, तो इसका मैंने याद किया था BBVG, ठीक है, BBVG। तो अगर इससे अगर हम लोग देखा जाए तो ये और ये तो कट ही जाता है और ये भी कट जाता है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा भुक्ति, विषया, विधि और ग्राम। कभी कभी मोस्टली निमोनिक से ही याद करने से बहुत सारी चीज़ याद रह जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, तो होयसालेश्वर टेम्पल, ठीक है। फिर वाई वर भावभूति, हस्तिमल्ला एंड सेमेश्वर फेमस इन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंशंट इंडिया, ठीक है। ये भी कहीं का PYQ है, शायद UPSC का PYQ है। इसका आंसर हो जाएगा प्ले राइट्स, ठीक है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉवरेन, सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो आंसर B हो जाएगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पंचायत समिति एंड जिला परिषद चेयरमैन आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये तो गलत हो गया, इनडायरेक्टली भी ये है। द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत लेवल इलेक्शन इज 18 ईयर्स। तो इसका शायद ये 21 ईयर्स है, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्शन टू द आर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये सही स्टेटमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शंस कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। विच शेड्यूल डिस्क्राइब्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो डिवीजन ऑफ पावर किस में दिया हुआ है, 7th शेड्यूल में, ठीक है। 7th शेड्यूल में अलग 3 अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल आपका जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ जो है उससे रिलेटेड है। और 6th शेड्यूल जो है वो 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए AMMT से याद किए हुआ है, AMMT, ठीक है। AMMT से असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स से याद किया हुआ है। असम है या अरुणाचल है, याद नहीं आ रहा, असम ही होगा शायद, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ कोर्ट में इशू, कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट क्या इशू करता है, रिट इशू करता है, ठीक है। 5 टाइप के रिट होता है, को वारंटो, सर्ट्योरारी, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी, ठीक। ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। डिक्री एक आर्टिकल आता है 142 जो सुप्रीम कोर्ट का डिक्री के बारे में बात करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऑर्डिनेंस तो आपका शायद आर्टिकल 123 और 213 में आता है। 213 में आपका स्टेट्स का होता है, गवर्नर का होता है, और इसका 123 में प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका आंसर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप एक बार ग्लैंस कर लीजिएगा क्योंकि उससे भी सवाल बनने की संभावना रहती है। फंडामेंटल राइट से सवाल आता ही और DPSP से भी आता है। DPSP आप रिवाइज कर लीजिएगा, 3 टाइप्स ऑफ डिवीज़न के अंदर DPSP को रखा गया है और DPSP आपको सारा आना चाहिए, इससे डायरेक्ट सवाल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन बॉडी एज पर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता को कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन पेयर्स बिलो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस टाइप के सवाल में आप ये सीख सकते हैं कि एक कोई पेयर इनकरेक्ट है और बाकी सब करेक्ट है, तो बाकी सब जो करेक्ट है उसको आप सीख सकते हैं।
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में नहीं है, ये आपका शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जोरहाट में है, ठीक है, जोरहाट आपका आसाम में पड़ता है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जबलपुर में है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। कभी कभी ये सवाल पूछता है, खासकर ये एरिड वाला, और ये आपका एरिड वाला ही मोस्टली पूछता है, ठीक है। कंसिडर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ कोल एट रानीगंज, तो रानीगंज में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1774 में शायद कोल का ये किया था, प्रोडक्शन फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड तो आपका 1975 में ये किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, तो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस आपका ऑलमोस्ट 1970s में कर रहा था। तो इसमें दो चीज़ आता है, एक नॉन कोकिंग कोल आता है और एक कोकिंग कोल आता है, ठीक है। कोकिंग कोल सब पहले हुआ था 1971-72 में हुआ था, और नॉन कोकिंग 1973 में हुआ था, ठीक है। एनसीडीसी आपका 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो 22 का आप देख सकते हैं, 22 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट एंड जिंक। तो ये लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट, जिंक कहाँ पे मिलता है आपका, बी राजस्थान, ठीक है। 23 का बी हो जाएगा राजस्थान। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना था 2011 सेंसस के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 31.2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है तो सेंसस वगैरह, तो सेंसस आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, सी रिचर्ड फेमन, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एवोगाड्रोस प्रिंसिपल, ये आपका गैस का कुछ लॉ रहता है, उसका आपका बताता है कि कुछ प्रोपोर्शंस में सिमिलर वेट वगैरह या जो एटम्स रहते हैं उस पर कुछ रहता है, ठीक है, गैस से रिलेटेड है, गैस का लॉ है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। एको साउंडिंग इज यूज्ड, एको साउंडिंग क्यों यूज़ किया जाता है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, तो आंसर यही होगा। टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ये गलत है। प्रोड्यूस वाइब्रेशन, ये भी गलत है। रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव, ये भी गलत है, ठीक है। सोलार सेल्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर से सोलार सेल्स को बनाया जाता है। रेन विच कंटेन्स कंपोनेंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हैज़ अ pH वैल्यू लेस देन 4.5 इज कॉल्ड, ठीक है। 4.5 से कम जो ये हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन में क्या क्या केमिकल्स आ जाते हैं, SOX और NOx, तो ये एसिड रेन में ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सा केमिकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्जन टू एलिमिनेट पॉइजनस गैसेस, तो किसका यूज़ किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी रोडियम का यूज़ करते हैं जो पॉइजनस गैसेस वगैरह जो ये होता है। और कैटालिटिक कन्वर्जन ये आपका व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, कैल्शियम, मेटासॉलिज्म एंड सेल डिवीजन आर, ठीक है। कौन कौन सा इसमें यूज़ होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर फॉस्फोरस, बोरॉन, पोटेशियम और सल्फर, तो आंसर हो जाएगा बोरॉन, ठीक है। विच फूड आइटम कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो ये बहुत इजी सवाल है, एग में सारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहता है, ठीक है, सारा एसेंशियल अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, पीडोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल, ये पहला ही वाला गलत है, फॉसिल वाला पैलिएंटोलॉजी बोलता है, पैलिएंटोलॉजी,
तो ये गलत हो जाएगा। पेडोलॉजी सॉइल का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे आप सीख सकते हैं एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट, ट्रोपोलॉजी न्यूट्रिशन, ठीक है। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गे, तो ये आपको पता होगा लैमिनेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह पे पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू ईजिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, तो कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AMG, ठीक है। फॉर विच इन्वेंशन वॉज हरगोविंद खुराना ऑनर्ड, हरगोविंद खुराना किस इन्वेंशन के लिए उनको ऑनर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा B जीन सिंथेसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैचेस इंसेक्ट्स, कौन सा प्लांट इंसेक्ट को कैच करता है, तो ये आप देखिए था इंसेक्टिवोरस प्लांट नेपेंथिस, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज सेलियाक डिजीज़, तो कौन सा जो विटामिन का लैक्स है ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। आप सारे विटामिन्स को रिवाइज कर लीजिएगा, विटामिन्स का जो नेम होता है तो वो नेम में को आप सारे को याद कर लीजिएगा। वो ये विटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल्स इज कॉल्ड, जेली लाइक फ्लूइड सेल्स में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो जीन बैंक, ठीक है। व्हेन वाज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फर्स्ट रिलीज, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कब रिलीज़ किया गया था फर्स्ट टाइम को, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में सबसे पहला बार आया था। अभी 2024 में जो आया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है, जो कि उतना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स एक्सप्लेन द पैराडॉक्स रिलेटेड टू रूरल अर्बन माइग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है इंक्रीजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैरिस टोडेरो मॉडल, ठीक है। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया। फिर इसका आपका 43 नंबर, ये आपका पेंटिंग और स्टेट को मैच करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं मधुबनी जो पेंटिंग है वो आपका मधुबनी आप सुने होंगे बिहार का है, ठीक है। लेपाक्षी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। फिर वर्ली आप सुने होंगे महाराष्ट्र में, वर्ली लिंक भी है वहाँ पे जो एक, तो और पट्टचित्रा वो है उड़ीसा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिलिप्स कर्व इस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द, फिलिप्स कर्व क्या रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कर्व आता है लैफर कर्व, ठीक है। लैफर कर्व जो होता है वो टैक्स टू GDP का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट और किस ये में है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोरबा, कोरबा आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहलगांव जो है वो बिहार में है, ठीक है। फिर खरगोन जो है, खरगोन MP में है, और जो कुडगी है वो कर्नाटका में है, तो ये आप मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का D, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। JM काइंस का है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पूछता है। गुनार मिडरल का है एशियन ड्रामा, और कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि गलत है। प्रिंसिपल कार्ल मार्क्स का दो इम्पोर्टेंट है, एक है थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, और दूसरा है क्लास स्ट्रगल। जो इसका सबसे फेमस जो थ्योरी है वो क्लास स्ट्रगल का है, ठीक है। अब
अफस्पा इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मोस्टली उसी तरफ अफस्पा लागू किया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब इससे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अफस्पा कौन से ईयर में लागू किया गया था, अफस्पा एक्ट जो है कौन से ईयर में आया था, ठीक है। व्हेन वाज पीकॉक डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पीकॉक को नेशनल बर्ड कब बनाया गया? 1963 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन मनी मार्केट? इंडियन मनी मार्केट आप पढ़े होंगे, ठीक है, इंडियन मनी मार्केट आप पढ़े होंगे। कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल पेपर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये नहीं आता, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। मनी मार्केट से आप याद कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कॉल मनी मार्केट एक होता है, कैश मैनेजमेंट बिल एक होता है, टी बिल एक होता है, फिर एक वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक होता है, फिर आप एक याद कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक होता है, फिर एक होता है आपका कमर्शियल पेपर होता है, और एक आपका होता है शायद कमर्शियल बिल होता है, ठीक है। तो ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं। मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली इज़ फेमस फॉर वॉट, ठीक है, पोचमपल्ली किसके लिए फेमस है? वीविंग के लिए, ठीक है। सो हमारा 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है एडुटेरिया से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।